हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आनंद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। एंड आज जो हमारा लेक्चर है वो है स्टोइकियोमेट्री का। फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोइकियोमेट्री आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी स्टोइकियोमेट्री के सब टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये है स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन, कि स्टोइकियोमेट्री असल है क्या। ये स्टूडेंट को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि उनको स्टोइकियोमेट्री वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, उनको ये नहीं समझ में आता कि स्टोइकियोमेट्री असल है क्या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी और पेन निकाल लें और लिखना शुरू करें मेरे साथ और समझते भी जाएं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है स्टोइकियोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल here we define the stoichiometry, okay, what is the definition of stoichiometry. So the definition of stoichiometry is the calculation of relative amount of reactants and product using balanced chemical equation. स्टोइकियोमेट्री एक्चुअल में ये एक कैलकुलेशन है, ये एक मेजरमेंट है। कैलकुलेशन है, किसकी कैलकुलेशन है? हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। केमिकल इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की हम कंसंट्रेशन लेते हैं, रिएक्टेंट का हम अमाउंट लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। तो ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये क्या है? एक कैलकुलेशन है। ये किसकी कैलकुलेशन है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेटिव अमाउंट्स की कैलकुलेशन है कि कितना हमने रिएक्टेंट यूज किया तो कितनी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अगर हम दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो कितनी प्रोडक्ट बन रही, अगर एक रिएक्टेंट कम होगा एक ज़्यादा होगा तो कितनी रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। तो ये क्या एक कैलकुलेशन है, ये एक मास की कैलकुलेशन है, ये एक वॉल्यूम की कैलकुलेशन है, ये एक मोल्स की कैलकुलेशन है। ये एक कैलकुलेशन है कि हम कितना अमाउंट्स जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं, कितने हमारी प्रोडक्ट बन रही है। तो ये आपके पास है डेफिनेशन। देन हमारे पास एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वर्ड्स, कि स्टोइकियोमेट्री को कहाँ से ड्राइव किया गया एक्चुअली में। एटाइमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को हम स्टडी करते हैं ना कि ड्राइव किया गया है। जैसे कि हम डिफरेंट पढ़ते हैं कि बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस, केमिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस, फिजिक्स, तो इस तरह के। तो हमारे पास ये एटाइमोलॉजी क्या है स्टोइकियोमेट्री वर्ड की? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से इसको ड्राइव करके एक वर्ड बनाया गया जिसको हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। तो हमारे पास जो स्टोइकियोन है, स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट। स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट, एटम्स, एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करवाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टोइकियोन मीन्स क्या है? आपके पास एलिमेंट हो गए। मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। इन दोनों वर्ड्स को मिला के एक हमने वर्ड प्रोड्यूस किया जिसको हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टोइकियोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? हमारे पास प्रिंसिपल होता है कि वो किस बेस पे वर्क करता है। तो हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्री का प्रिंसिपल है वो है बेस्ड किस पे है? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मास एक्शन होता है इस तरह। तो यहाँ पे ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आपने थर्मोडायनामिक पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी ओनली कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ये मास के बारे में बताता है। ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास सिर्फ कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है स्टोइकियोमेट्री? ये करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कहीं भी एमसीक्यूज आ जाए कि स्टोइकियोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलेंगे कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे
बेस्ड करती है, और इसका मतलब है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अजम्पशंस, कि हमें एक अज्यूम करना है। अजम्पशंस हमारे पास होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जैसे कि, तो अजम्पशंस क्या है स्टोइकियोमेट्री की? अजम्पशंस ये है कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। You know, we have two types of reaction, that reversible and irreversible. So यहाँ पे हमारे पास क्या है? Reactants are completely converted into product. Reactant जितने हैं वो completely product में convert हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये reaction क्या है? Irreversible है। Irreversible का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और उसको हम सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं। दूसरा टाइप होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट कैन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, मतलब बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल। उसको हम डबल हेडेड से शो करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, रिवर्सिबल। बट ये हमारे पास क्या है? स्टोइकियोमेट्री जो वर्क करती है, स्टोइकियोमेट्री की जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्स नहीं होगा। जितनी प्रोडक्ट बनेगी और जितना रिएक्टेंट होगा वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नो साइड रिएक्शन अकर्स। साइड रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये है कि स्टोइकियोमेट्री की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो मतलब जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम यूज करके करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब भी हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ, तो आपके पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। आपके पास यहाँ पे H2O बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब हमें क्या कहता है स्टोइकियोमेट्री में, या हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। बैलेंस का मतलब क्या है? जितने रिएक्टेंट हो उतनी ही प्रोडक्ट हो। तो यहां पे आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में ये क्या है? अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहां पे देखेंगे आप रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 हैं, यहां पे हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है। बट यहां पे ऑक्सीजन 2 हैं और ऑक्सीजन यहां पे 1 है। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 1 है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 है। इट मींस कि दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और अगर आपने इसके न्यूमेरिकल्स या स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट की तो आंसर 100% गलत आएगा, बिकॉज आपने जो है वो इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। मैं इसके एक बैलेंस इक्वेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, ये 9th का ही टॉपिक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि जितना रिएक्टेंट होगा वो कंप्लीटली प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, और रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? और बैलेंस हमेशा हम ऐसे करते हैं कि ये जो रेशियो है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस हमेशा हम कोएफिशिएंट को यूज करेंगे, जो कोएफिशिएंट होते हैं जो हमारे पास एटम की सैंपल के आगे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम 2 देंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 1 2 ज़ा 2, 2 हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन के आगे हम 2 देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 और 1 2 ज़ा 2। तो अब क्या है हमारे पास? ये इक्वेशन जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के बैलेंस हैं। ये एक इक्वेशन हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री में। तो आई होप कि आपको ये स्टोइकियोमेट्री का जितना भी इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री के सब टॉपिक हैं। सबसे पहले मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारे पास फर्स्ट स्टोइकियोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर।
कि आपके पास, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री में जो लेते हैं चीज़ें, हम देखो हम कोई भी चीज़ें लेते हैं तो हम कहते हैं किलोग्राम में, लीटर में चीज़ें लेते हैं, पर केमिस्ट्री में जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो मोल्स में यूज़ करते हैं कि कितना मोल किसका रिएक्ट करवाया तो कितने मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। तो मोल्स एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, मोल इज अ यूनिट। तो वो मोल हम पढ़ेंगे और एवोगाड्रो नंबर, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। मोल को मास में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मास को मोल में, तो वो टॉपिक इसके बाद हमारा वो टॉपिक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और ये वीडियो कंप्लीटली देखिएगा और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वॉच करें और बेल आइकन को दबा दें, तो हमारे जो ये आपकी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचे और ये बेस्ट आपको केमिस्ट्री के यहाँ पे लेक्चर मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।